बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज यहाँ पर अपने किचन में मैं बना रही हूँ बीफ करेला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर में लूँगी बीफ तकरीबन 1.5 किलो है। इसको मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था। करेले हम साइड पे कर देंगे, इसको अभी हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज है, 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, तकरीबन 1 पाव प्याज है। उसके साथ ही लहसुन अदरक के जवे हैं, पूरा एक जो गट्ठी होती है वो मैंने किया है। इनको रफली चॉप कर लेंगे और इसको लहसुन को भी छील के ऐसे ही डाल देंगे साबित। टमाटर मेरे पास फ्रीज किए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव टमाटर जो है वो 1 टमाटर के 4 पीस कट कर लिए हैं। 5 से 6 अदद जो है वो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको ऐड कर दूंगी। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास नमक है 1 खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स 2 खाने के चम्मच, धनिया साबुत 1 खाने का चम्मच, जीरा आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच। तो यहाँ पर सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। इसका हम प्रेशर लगा लेते हैं, तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसका प्रेशर लगाएंगे। ये तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट स्टीम दे लिया इसको अब हम कर लेते हैं ओपन। तो इसको हम अब घी डाल के अच्छे से भून लेंगे। अभी तक मैंने इसमें घी नहीं डाला, इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको भूनने के लिए रख दिया और हम इसमें तकरीबन आधा प्याली घी डाल लेते हैं। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घी में हम अच्छी तरह से भून लेते हैं इसको। जो बीफ हमने स्टीम किया है इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर हम करेले फ्राई करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर भी हो गया है और गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर भी हो गया है और भून भी चुका है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई और इसमें मैंने हाफ प्याली जो है वो घी डाल दिया है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे और करेले फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से। करेले मैंने पहले ही जब सब्जियां आई थी मेरी तो मैंने साथ ही करेले जो है वो इनको साफ करके कट करके तो मैंने इन्हें फ्रीज कर लिया था। ये करेले मेरे पहले के बने हुए पड़े थे। तो मैं यहाँ पे करेले का छिलका वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे घर वाले वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं इस कंडीशन में करेले यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग छिलका डालना चाहें तो उसको भी नमक लगा के अच्छे से मल के तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं साथ। तो इन करेलों को साफ करके नमक लगा के मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। यहाँ पे एक छोटी सी टिप है कि अगर आप फ़ौरन करेले कट करके बनाना चाहें तो उनको जब आप वॉश करते हैं निचोड़ के अच्छे से आप उनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें तो फिर भी वो कड़वाहट उनकी ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरह से कर लिया करें। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। यहाँ पर करेले मेरे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम जो बीफ हमारा है वो हम कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं और करेले हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। यहाँ पर बीफ मैंने जो है वो कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और इसमें मैं करेले साथ ऐड कर दूंगी।
इसके साथ ही तकरीबन आधा कप दही है जो मैंने अच्छे से बीट करके रखा हुआ है और फ्लेम मैंने लो कर दिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लो फ्लेम पे दही को ऐड करें आप। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो दही फट सकता है। यहाँ पर दही डालने के बाद तकरीबन मैंने कवर करके 10 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पे रख दिया था, दम पे रख दिया था मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। दम वाला फ्लेम लगाकर मैंने इसको कवर कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा बीफ करेला बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर बीफ करेला को मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।